नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये दिसंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ और अभी फायर साइन की रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें है लियो यानी सिंह राशि के लिए अब प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कि 2025 दिसंबर का लियो राशि वालों के लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या डिवाइन आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग आपको अच्छी लगे और कनेक्टेड फील करो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही समय कमेंट करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छा फीडबैक आता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2026 के भी प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव बने रहिएगा। देखते हैं सिंह राशि वालों यानी लियो के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज़ बताएं कि सिंह राशि वाले यानी लियो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला कार्ड देखते हैं जो कि बहुत ही खास होता है। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंजल बताएं कि सिंह राशि वाले अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स बताता है कि आप दुविधा में फंसे हुए हो, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। किस रास्ते जाएं, क्या करें, आपको थोड़ी सी डिसीजन लेने में यहाँ पर दिक्कत महसूस हो रही है। कह सकते हैं ये समय, ये घड़ी आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति है। ये करना भी है और ये करना नहीं भी है, क्योंकि एक तरफ यदि नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और यदि करते हैं तो उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने निकल कर आते, पर डिसीजन तो एक लेना ही होगा। तो आप अभी दुविधा में फंसे हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे जो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है, ये जब सीता अग्नि परीक्षा देने वाली थी तब की यहाँ पे ये दृश्य है। तो सीता जब अग्नि परीक्षा देती हैं, ये उनके सम्मान के लिए भी था एक तरह से चैलेंजिंग, और दूसरी तरफ यदि वो अग्नि परीक्षा नहीं देती हैं तो वो अपने परिवार के साथ फिर से कनेक्ट नहीं हो सकती। और उन्होंने जो अपना रूप समर्पित कर रखा था अग्निदेव को या अग्नि में छुपा रखा था अपनी पवित्रता को, उसे भी उन्हें रिगेन करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी थी। तो दोनों तरह से यहाँ पे दुविधा की स्थिति नज़र आ रही है। तो आपको भी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, अपने ट्रुथ को बताने के लिए आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कंफ्यूज्ड हैं और आप थोड़ी से अशांति के मानसिकता में कह सकती हूँ कि आप महसूस कर रहे हो, पर ये अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ये भी आपकी मजबूरी यहाँ नज़र आ रही है। आगे देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। 5 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड लास्ट वन 3 ऑफ सोर्स। देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ कॉइन्स बता रहा है बॉटम की एनर्जी क्या है, द हाई प्रिस्टेस। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को अभी दो सिचुएशन में महसूस करें। या तो आप खुद को बहुत ही अकेला तन्हा महसूस करें और स्थिति जो है वो आपके फेवर में नहीं है, कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। और आपको लगता है कि इस कठिन समय से, कठिन दौर से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मनी रिगार्डिंग चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिश्तों की भी कमी या रिश्तों का भी अभाव नज़र आ रहा है। कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, आप अकेले ही बहुत मेहनत कर रहे हो, और जबकि आप देख रहे हो कि बाकी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके पास बहुत कुछ है, पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको कुछ दे नहीं रहा है, और आप इस कारण से आप बहुत परेशान हो, बहुत कठिनाई से आप गुजर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर यदि कहें तो एक अकेलापन, एक खालीपन, और साथ ही साथ पैसे का अभाव और लोगों के सपोर्ट का अभाव, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, और आप उस रास्ते पर बढ़ भी रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि ये एक हार्ड और लॉन्ग जर्नी है। आपको पता है कि
आप सफल निश्चित रूप से होंगे, पर ये एक स्लो प्रोसेस है। आपको सफलता मिलेगी, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डिसीजन लेना पड़ेगा, तेज़ी से मूवमेंट करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको तभी जाकर सफलता मिलेगी। सफलता धीरे आएगी, स्टेबल आएगी, ये भी बता दूँ। आपके जीवन में सफलताएँ जो है आएगी ज़रूर, पर आपको लगातार काम करते रहने के, प्रयास करते रहने की एनर्जी यहाँ पर आई है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्स, आप किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं यहाँ पर। आपको या तो धोखा मिला है या धोखा मिलने की आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही सटीक है, आपकी इंट्यूशन अलाइनमेंट में है, आप चीज़ों को होने से पहले ही भांप लेते हैं। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन से भी मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रयास बहुत करते हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो, पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा भी लगता है। पर चलिए और आगे देखते हैं और क्या आता है। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। आप क्वीन ऑफ कप्स, आप एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं। आप लोगों को बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं लोगों की, मतलब दिल खोल कर जो कहते हैं ना, मदद करना, दिल खोल के प्यार करना, आप ऐसे पर्सन हो, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग। एट ऑफ कॉइंस, साथ ही साथ यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आपके अंदर कोई स्किल है, हाथ से करने वाला कोई भी ऐसा काम, आपके हाथ में कोई जादू है, स्किल है, जो काम आप बहुत शिद्दत से करते हैं और वो काम आपको मतलब स्पेसिफिक बनाता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, जो कि मैंने आपको नाइट ऑफ कॉइन से ही बता दिया, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ा अकेलेपन, सपोर्ट, स्पेशली सपोर्ट, अकेलेपन और पैसे का अभाव दिख रहा है। तो आपको पता है कि यदि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और आप शिद्दत से लगे हुए भी हो उस चीज़ को पाने के लिए। नाइन ऑफ सोर्स, कभी कभी आपको एंग्जाइटी हो जाती है, कभी कभी आपको परेशानी हो जाती है, आप बहुत ही नाइटमेयर्स कहें तो आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, पर फिर आप अपने आप को एलिवेट भी कर लेते हो, उन चीज़ों से बाहर भी निकाल लेते हो। आगे देखें, टू ऑफ कप्स। चलिए, ये जो आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाते हैं ना, नेगेटिविटी के बाद भी अपने आप में अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, ये आपके अंदर जो है टू ऑफ कप्स, जो प्यार की भावना है, या कहीं या तो आपको कहीं से सपोर्ट मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है, या फिर आपके अंदर ही एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको सर्व करती है, और आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए। मुझे यहाँ पर प्यार भी दिख रहा है कि जैसे क्वीन ऑफ कप्स हो, आप सच्चा प्यार देते हो तो डिवाइन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भी ला रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्स बॉटम की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप करियर रिगार्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर पीस या हारमनी के लिए आप ट्रैवल करते हुए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जगह जरूर परिवर्तन करने वाले हैं या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये आपको स्ट्रेंथ, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ कि डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, इनके लव लाइफ, करियर, सब के लिए आप दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं द मून। देखिए, आप कंफ्यूज ना होइए, आपसे कहा जा रहा है कि आप कंफ्यूज मत होइए। आपको यदि किसी चीज़ से डर लगता है, आप यदि क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मून से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड जरूर है। न्यू मून और फुल मून आने से आपकी एनर्जी लो और हाई होती होगी, बहुत ही ज़्यादा कभी पैशनेट हो जाते हैं, और न्यू मून आने से वैसे ही आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही एंग्जियस हो जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। वैसे भी आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकली थी, आप अपनी इंट्यूशन को सुने। नो सॉरी, हाई प्रीस्टेस नहीं, द मून की ही एनर्जी है। तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फोर ऑफ हैंड्स, नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ही स्टेबल लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ये
जो मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। और जो शादी नहीं करना चाहते हैं, उनके लाइफ में भी एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर आ रहा है, प्यार करने वाला पार्टनर आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला। और जो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, उनके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी ऊर्जा, जबकि आप डर रहे हो, अब बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों को लेकर, मतलब जितना आप सकारात्मक सोचते हो उतना ही आप नकारात्मक सोचते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है आपकी रीडिंग जो है वो 2 ऑफ सोर्स है, यानी आपको अभी अपने जीवन में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। और ये जो दोराहा है, इससे आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ये भी आपको परेशान करता है। तो आपके लाइफ में चैलेंजेस है, हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, तो जो आपको बीच-बीच में परेशान करता है। तो आप चिंता ना करें, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंड्स की है, जो आपको अश्योर करता है कि आपके लाइफ में मनी, स्टेबिलिटी एंड लव सभी मैनिफेस्ट होंगे। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दिसंबर के लास्ट वीक तक मैं 2026 के प्रेडिक्शन डालूंगी। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।